गाजियाबाद प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 और मिक्सन चैंपियन का वो चैंपियन गेंदबाज मेरे साथ खड़ा है। नमन की मैं बात करूं, नमन ने बहुत बेहतर काम करने का प्रयास करा, लेकिन कहते हैं कि आप चैंपियन जब बनते हैं ना, सब चीज़ें भूल जाती है। मेरे साथ नमन है। नमन, क्या कहना चाहेंगे? अमूमन जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही और इस साल आप लखनऊ के साथ थे, और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश से आप कर रहे हैं, लेकिन अंडर 19 इंडिया के लिए 2024 में आपने कहा उदय की कप्तानी में आप खेले। क्रिकेट की जर्नी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा आपसे जानना चाहेंगे। लाइक स्टार्टिंग से मैं अंडर 14 फर्स्ट में स्टेट को रिप्रेजेंट किया, अंडर 14 फिर 16 फिर 2 साल 19 खेला, फिर अंडर 19 इंडिया खेला मैं, उसमें सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बना ऑल मतलब इंडिया से। तो ऐसे ही फिर उसके बाद अभी रिसेंटली पिक हुआ आईपीएल में, तो ऐसे ही चल। लखनऊ की फ्रेंचाइज ने आपको उठाया, कितने लाख मिले और कितने रकम मिली जब नमन को वहाँ कॉल आया, क्या माहौल था उस समय? ऐसे तो पिक हुआ हूँ 1 CR में, बट फॉर मी मनी डजंट मैटर फॉर मी। मेरे को एक वो मेरा फेज़ ऐसा आया लाइफ में कि अर्ली स्टेजेस में मेरे को लाइक एज ऑफ 20 आई एम शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद सीनियर प्लेयर हु हैव अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। यानी कि 1 करोड़ रुपया मिला, लेकिन नमन जो पैसे आपको मिले, सबसे पहला उन पैसों से आपने क्या काम करा? आपको लगा कि नहीं यार मुझे ये मिले तो मुझे सबसे पहला ये काम करना है? नहीं, मैंने अपना अकाउंट ही फादर को दे दिया। अब उनके हिसाब से वो मेरी जो नीड होती है वो मैं लाइक वेरी सफिशिएंट। इस साल आप लखनऊ की टीम के साथ रहे, वहाँ ऋषभ पंत भी थे, वहाँ बहुत सारे खिलाड़ी थे, लेकिन वहाँ क्या क्या सीखने को मिला और किन किन चीज़ों के बारे में बात हुई? बेसिकली यही था कि आप लाइक यंग हो तो आपको कैसे और नरिश कर सकते हैं, कैसे आप लाइक उनने जैसे उनका माइंडसेट था, उनने बोला कि हाँ यू हैव समथिंग टू रिप्रेजेंट इंडिया, सो बस उसी को नरिश करने पे बात हुई। गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं, वो गेंद अंदर की तरफ आती है, कभी बाहर जाती है, लेकिन 2024 में उदय सरन की कप्तानी में आप खेले, 2024 अंडर 19 के लिए आप खेले, लेकिन उसमें क्या परफॉर्म थी 2024 में? मैं 6 मैचेस में आई थिंक 13 विकेट्स लिए थे मैंने इंडिया के लिए, सो मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था इंडिया के लिए। तो बस नमन, फ्यूचर प्लान क्या रहने वाले? सोच रहे हैं कि इंडिया की तरफ भी जाना है? सुनने आप में जो पहली सुनने में आया कि 145 से 146 प्रति घंटे की रफ्तार से आपने गेंद डाली थी, तब से आप चर्चा में आ गए थे। जिस तरीके की आप गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी बहुत कमाल के करते हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक कोई संदेह की बात ही नहीं है। फ्यूचर प्लान क्या है ना उनके? अभी तो फिलहाल यूपी T20 आ रहा है, तो अभी उसी की प्रिपरेशन है। मैं ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म गोल तो सबका इंडिया ही है, मेरा भी सेम है कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूं और इंडिया के लिए अच्छा करूं। लॉन्ग टर्म गोल है, बट अभी शॉर्ट टर्म गोल यही है कि अभी UPPL के लिए प्रिपरेशन करूँ मैं। नमन, एक छोटा सा सवाल आखिरी, चैंपियन टीम बन गई है गाजियाबाद प्रीमियर लीग सीजन 1, आज चाहे परफॉर्म वैसा रहा नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से आपने परफॉर्म करा, जिस तरीके से आपकी गेंदबाजी रही है, टीम यहाँ तक पहुँची है, चैंपियन बन गए हैं, अब चैंपियन लिखा गया आपके नाम के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छी बात है, ट्रॉफी हाथ में है और थ्रू आउट हमने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, तो ये आज रिजल्ट है सिर्फ। शुक्रिया। नमन थे मेरे साथ। नमन का कहना है कि सपने तो बहुत बड़े हैं। मैं इस बार लखनऊ की टीम ने 1 करोड़ रुपये दिया था, लखनऊ की टीम के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी है, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो, उन्होंने कहा कि IPL के मंच पे कंटिन्यू खेलना भी चाहता हूँ और भारत के लिए खेलने का सपना तो हर किसी का होता है, भारत के उस मंच पे भी नजर आएंगे, लेकिन जब इन्होंने 145 से 146 प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद डाली थी ना, तब से बहुत सारी चर्चा में आ गए थे। नमन से मेरे साथ, और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।